बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एयर न्यूज़ के साथ मैं नवीद बटा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन इकराम, किसी ज़मींदार की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। ज़मींदार बड़ा परेशान हुआ और भैंस को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने टीके वगैरह लगाए लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। थक हार कर वो भैंस को शाह जी के पास ले गया। शाह जी ने दूनी रमाई, दम किया, फूंक मारी लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। उसके बाद वो भैंस को किसी सियाने के पास ले गया। सियाने ने देसी टोटके लगाए लेकिन वो भी बेकार साबित हुए। आखिरकार ज़मींदार ने सोचा इसका खाना बढ़ाने से शायद ये मसला हल हो जाए। वो माँ जी के पास ले गया। माँ जी ने खूब खल बनोला खिलाया, चारा डाला और किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना छोड़ी, लेकिन फिर भी भैंस ने दूध देना ना शुरू किया। लाचार होकर वो इसे कसाई के पास ले जाने लगा कि अब ये किसी काम की नहीं, इसे ज़िबा ही करवा लूँ। रास्ते में उसे एक साई मिला। साई ने कहा, मियाँ परेशान लगते हो। ज़मींदार ने अपनी परेशानी बयान की तो साई बोला, मियाँ कट्टा कहाँ बांधते हो। ज़मींदार बोला, भैंस की खुरली के पास। साई ने पूछा, कट्टे की रस्सी कितनी लंबी है। ज़मींदार बोला, काफ़ी लंबी है। साई ने ऊंचा कहका लगाया और बोला, सारा दूध तो कट्टा चुंग जाता है, तुम्हें क्या मिलेगा। कट्टे को भैंस से दूर बांधो, मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन कराम, यही हाल हमारे वतन अजीज़ का है। कौमी असम्बली और सेनेट की 50 कमेटियाँ हैं और हर कमेटी का एक चेयरमैन है। हर चेयरमैन के ज़ाती दफ्तर की तैयारी पर 1994 में तकरीबन 2-2 करोड़ रुपए खर्च हुए। हर चेयरमैन 2 लाख के करीब महाना तनख्वाह लेता है। इसे ग्रेड 17 का एक सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का एक स्टेनो, एक नैब कास्त, 1300 सीसी गाड़ी, 600 लीटर पेट्रोल बहाना और एक रैश के सारे अखराजात और बिल वगैरह इसके अलावा मिलते हैं। इसके अलावा इजलासों में लगने वाले पैसे, दूसरे शहरों में आने जाने के लिए फ्री जहाज़ की टिकट। एक अंदाजे के मुताबिक ये कमेटियां अब तक खरबों रुपए का दूध चुंग चुकी हैं और इनकी कारकर्दगी आपके सामने है। अगर इन कट्टों की रस्सी को कम ना किया गया तो ये इजलास इसी तरह जारी रहेंगे और ये कट्टे इसी तरह दूध चुंगते रहेंगे। क्या पेट पर पत्थर बांधने और कफायत शारी के वाले जरिए सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं? गरीब आवाम के पैसों पर अयाशियाँ बंद करो। IMF के कर्जों का जिम्मेदार खुद गर्द बेहस अशरफिया है। ज़रा गौर फरमाइए, एक दिहाड़ीदार 180 रुपये का पेट्रोल अपनी जेब से खरीदता है तो महाना लाखों रुपए कौमी खजाने से लेने वाले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और इनके वज़रा, आर्मी अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेट को भी मुफ्त पेट्रोल मिलना बंद होना चाहिए। अगर मैशत को बेहतर करना है और IMF की जलालत से छुटकारा हासिल करना है, इस अशराफिया को मिलने वाली सब्सिडी ख़त्म करना होगी। अगर पाकिस्तान में 20,000 अफराद को पेट्रोल फ्री की सहूलत मुयसर है और अगर एक अफसर महाना 400 लीटर पेट्रोल फ्री इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत को महाना 80 लाख लीटर पेट्रोल फ्री देना पड़ता है, जिसको खरीदने के लिए महाना तकरीबन $60 लाख से ज़्यादा रकम दरकार होगी। ये है वो नासूर जो मुल्क को IMF के चंगल से आज़ाद नहीं होने देता। तमाम सियासी पार्टियों की वाबस्तगी अपनी जगह। अब ये मुल्क की अशराफिया का फ्री पेट्रोल बंद होना चाहिए, फ्री बिजली बंद होनी चाहिए, हवाई जहाज़ के फ्री टिकट बंद होने चाहिए, यूरोप और अमेरिका के फ्री इलाज बंद होने चाहिए, हुकूमती कैंप ऑफिस बंद होने चाहिए, 6, 8 और 10 कनाल के घर अलाट बंद होने चाहिए, तमाम सरकारी गाड़ियाँ नीलाम होनी चाहिए। अगर एक दिहाड़ीदार से लेकर 16 स्केल का मुलाजम अपने तमाम अखराजात अपनी तनख्वाह से पूरे करता है तो बाकी तमाम मुलाजमीन को भी अपने अखराजात अपनी तनख्वाह से पूरे करने चाहिए। यकीन करें, सरकारी गाड़ियाँ वीकेंड पर नादरन एरियाज पर सैरो तफरी कर रही होती हैं। गरीब कौम के पैसे से आइए सब मिलकर इसको टॉप ट्रेंड बनाएं। हर बार गरीब आवाम ने ही पेट पर पत्थर बांधना है। अशराफिया ने आवाम को ही कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी शाह खर्चियों में बेतहाशा इजाफा करके महंगाई की चक्की में पिसी गरीब आवाम को कफायत शारी का दर्स देना है। लेकिन इस बार गरीब आवाम को जिंदा दरगोर करने की बजाय अशराफिया मुहिब्बे वतन होने का सबूत दे, जिसका इन्होंने हलफ दिया है। तमाम सियासी इख्तलाफात को पसे पर्दा डालकर यकजुबां होकर ऐलान करें, मैशत की बेहतरी और IMF से छुटकारे तक तनख्वाह के अलावा कोई भी इजाफी मुराद हासिल नहीं करेंगे। अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में तालीम, सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाकर कफायत शाहरी का अमली मुजाहरा करेंगे। जिस रोज़ से ऐसा होना शुरू हो गया, यकीन करें उसी दिन से पाकिस्तान के मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। चंद मुकद्दस अदारों की रिटायरमेंट की मुराद का अंदाज़ा ही नहीं। कुछ अदारों में ज़मीनें अलाट होती हैं,
प्लाट, कोठियाँ, गाड़ियाँ अलाट होती हैं। जज की रिटायरमेंट मुराद का अंदाज़ा भी तकलीफ दे है। एक मकरूज मुल्क में ऐसी मुराद कौमों मुल्क से सख्त ज़्यादती है, जुल्म है, हनेर है। साबका सदर और गवर्नर वगैरह की मुराद पर कदगन होना चाहिए। इस गरीबों, मजलूमों, मजबूर मुल्क को तख्ता मश्क बनाना ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।